हाय दोस्त, सोनी मैथमेटिक्स का स्वागत है आपका। और अब हम और दो अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपलब्ध हुए हैं, जिसमें देखेंगे इसको जो है ना शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है ना अच्छी तरह से समझाया जा सके। और कहावत है, ज़िंदगी को कर लो इतना मजबूत कि ऊपर वाले भी पूछे बोल तेरी मर्जी क्या है। फिर शुरुआत करते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन बता रहा है ए और बी का वैल्यू जो है 90 डिग्री है। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है। साइन ए बराबर 3/5 है। तो tan बी का मान निकालना है। tan बी का मान निकालना है इसमें। यह जो है त्रिज्यनोमेट्री से क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ किसी एग्जाम में है। तो इसको बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इसको पहले हम 90 डिग्री जब भी दिया गया हो तो समझो कि समकोण त्रिभुज के रूप में दिया होगा। समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे, और ए और बी का वह सम दिया हुआ है 90 डिग्री। इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं। ये 90 डिग्री होगा। जब दो कोण का वैल्यू 90 डिग्री है तो तीसरा ऑटोमेटिक वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 डिग्री होगा। ए बी है तो इसको सी ले लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/5। तो साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो यहाँ साइन ए हो गया। साइन ए के सामने का वैल्यू क्या होगा, यह पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, यह बी हो गया। इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा तो यह पता होना चाहिए कि साइन ए के सामने का भुजा पी होता है, और जो तिरछी को रेखा होगा वह कर्ण होता है। इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलेंगे। इसके अकॉर्डिंग यह हो जाएगा आधार। ठीक है, तो यह जो दिया हुआ है इसमें ये नीचे का वैल्यू जो होता है वो एच होता है। एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है। तो ऑटोमेटिक यह क्या होगा, इसके सामने का भुजा साइन का हुआ, तो सामने का भुजा क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर हमको बी निकालना है। तो बी बराबर क्या होगा, √h² माइनस p²। एच का वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू होगा 4। इसका वैल्यू हो जाएगा 4। अब इसमें बता रहा है tan बी का वैल्यू निकालने के लिए। tan बी बराबर होता है tan बी। अब इसको निकालेंगे तो tan बी अगर निकालते 90 डिग्री का बन रहा है, तो लंब बटे आधार होगा। tan बी जब ये वैल्यू निकालेंगे तो इसके सामने जो है यह लंब हो जाएगा, ये समझना है। इसके बी के निकालना है, tan बी निकाल लेते हैं, सामने का भुजा क्या होगा, ये होगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लंब लिखेंगे तो कन्फ्यूज होने की संभावना होगा, क्योंकि यहाँ लंब लिखा हुआ है, आधार लिखा हुआ है। लंब आधार वो ऑटोमेटिक वो चेंज होता है, कोण के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सामने की भुजा बटे आधार। अब इसमें देखेंगे ये कोण बता रहा है tan बी का वैल्यू निकालने के लिए। tan बी के सामने कौन सा भुजा है, AC है, और आधार क्या होगा, ये होगा CB। AC का वैल्यू क्या होगा, 4/3। यह इसका आंसर होगा। इस तरह से इसको बना सकते हैं। कुछ बेसिक टर्म है जो आपको देखना पड़ेगा। पाइथागोरस फॉर्मूला याद होना चाहिए जब समकोण त्रिभुज बनता है तो।
बाकी अभी इसको देखेंगे, बाकी हम लोग बेसिक में जब जाएंगे तो हम डिटेल में देखेंगे इसको कैसे बनाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में ही पूछा हुआ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिसमें भी जो TRE 4 होने वाला है उससे उस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है, जो पूछे गए हैं इसके पहले, उस टाइप के क्वेश्चन लाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो उतना हार्ड क्वेश्चन TRE स्टेट और TRE 4 में जो मैथ पूछा जाएगा वो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, नॉर्मल होगा। तो अभी जो पेपर होने वाले हैं उसमें फ़ायदेमंद क्वेश्चन है। इसमें बता रहा है यदि किसी, सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी धन का 2 वर्षों का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 50 है, तो वह धन निकालना है। देखिए, जब भी 2 वर्ष की चर्चा करते तो इतनी याद रखिए कि उसका फॉर्मूला होता है, इसमें जो है, इसमें R दिया हुआ है, रेट 5%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, ये दिया हुआ है। इसमें अंतर दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वर्ष का CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट को जो है हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, माइनस 2 वर्ष का SI, शॉर्ट में लिख देते हैं SI का मतलब होगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, दोनों का अंतर 50 दिया हुआ है। अब इसको देखेंगे, साधारण ब्याज जो होता है वो फर्स्ट ईयर जो साधारण ब्याज होगा वही सेकेंड ईयर होगा, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। साधारण ब्याज होता है हर साल वो सेम होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हर साल चेंज होते जाता है। फर्स्ट ईयर जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा उससे बढ़कर अगले साल होगा, उससे बढ़कर अगले साल होगा, उससे बढ़कर अगले साल होगा, नहीं उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसका जो डिफिनीसन है, अब इसको बनाने के लिए 2 वर्ष के लिए बता रहा है, तो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है R प्लस R मिस होता है रेट, दर जो दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए बता रहे हैं, R इंटू R बटे 100। ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकल गया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकला, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकला, माइनस 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए रेट जो होगा 2 गुने R, रेट तो सेम ही रहेगा, इसलिए इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। इक्वल टू क्या होगा 50। अब इसमें देखते हैं 2R प्लस R² बटे 100 माइनस 2R इक्वल टू 10। 2R से 2R कट गया, R² बटे 100 इक्वल टू 10, सॉरी 10 नहीं है यहाँ पर, 50 है, ठीक है। और इसमें हमको जो है ये निकालना है, मूलधन निकालना है, मूलधन यानी 100 निकालना नहीं तो मूलधन निकल जाएगा। तो इसमें R² इक्वल टू 10 गुने 100 तो R का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, R का वैल्यू 5% है, तो 5% दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम 100 का वैल्यू निकालेंगे तो फिर जो होगा वो ये आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो दोनों साइड में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 1 का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा 10 गुने 100 बटे R², 100 बराबर 10 गुने बटे ये 5, R का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 गुने 5 नहीं 25 हो गया। यहाँ पर 100 और आ जाएगा, फिर यहाँ 100 ले लिए, 100 से गुना किए हैं इसमें एक में, तो यहाँ भी 100 से गुना करना पड़ेगा एक और, 25 चौका 100,
इज इक्वल टू 4000। अभी गलती कर दी इसमें, देखो यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ 50 होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया, 50 होना चाहिए था, यहाँ पर 50 होना चाहिए था। ठीक है, 5 चौका 20 पर 3 फिर 1 2 3 यानी इतना इससे 1000 10,000, ये हो जाएगा 20,000 धन बराबर, यह इसका आंसर होगा। यहाँ पर गलत हो गया था, 10 लिखा गया था। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। हालांकि ये इजी तरीका है, देखने में लग रहा है बड़ा है, लेकिन अगर इसका कैलकुलेशन अगर सही से देख लेंगे तो फिर वो इजी हो जाता है। 2 वर्ष का पहले सही निकाल लेंगे और 2 वर्ष के ऐसे निकाल, दोनों को माइनस करके 50 के बराबर कर देंगे और 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से जो इसका धन का वैल्यू आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने, और कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से इसको समझाया जा सके। थैंक यू।